मैंने लेड कक्ष तक बता दिया था। इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। देखो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। देखो ये लेड कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल के साथ मिलकर के भाप के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये हमारी पूरा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो कहाँ पे बनता है? लेड चैम्बर में। ठीक है, तो लेड चैम्बर में यानी यह कक्ष अम्ल चैम्बर कहलाता है। इसमें 62 से 70% अम्ल होता है जिसे ग्लोबल टावर में भेजा जाता है, यानी यहाँ से बना करके फिर दोबारा ग्लोबल टावर में भेजा जाता है। इस प्रकार वो बनता रहता है। ठीक है, अब आता है नंबर गैल्यूसैक टावर। तो लेड कक्षों से अनुपयुक्त गैसों को गैल्यूसैक टावर में भेजा जाता है जिसमें कोक भरा रहता है तथा ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को अवशोषित कर लिया जाता है। देखो गैल्यूसैक टावर में क्या है कि जो लेड कक्ष में जब यहाँ पर गैस बन जाएंगे, वो एसिड बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनने पर जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बचती है या और भी गैसें बचती हैं उसे कहाँ भेज दिया जाता है? गैल्यूसैक टावर में। और गैल्यूसैक टावर में क्या होता है, उनमें कोक भरा रहता है और ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और कोक अनुपयुक्त गैसों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। देखो सिद्धांत, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। इस अभिक्रिया में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित करके सुधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिसे ओलियम कहते हैं। इसमें जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। देखो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ओलियम। ओलियम प्राप्त होगा और इसमें आ जाएगा फिर क्या कि H2SO2H2S2O7 प्लस H2O, यानी ओलियम में जल मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ये मैंने ट्राइऑक्साइड बताया था, तो इसके लिए आपकी रिएक्शन है, ये लिख लेना। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बनेगा हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरा नहीं है तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गए कितने? अब हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे ये जो O5 है V2O5 यानी किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का। तब हमें यहाँ पे यह कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसकी हम जल से रिएक्ट कराएंगे तब हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित करके ओलियम बनाता है और ओलियम में जब हम जल मिलाएंगे आवश्यकता अनुसार तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आती है विधि। तो देखो इस विधि में जो संयंत्र होते हैं उनमें मुख्य भाग और निम्न कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पायराइट बर्नर। यह प्रकार की भट्टी होती है जिसमें आयरन पायराइट या सल्फर को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। पायराइट बर्नर इसमें भी है और लेड कक्ष विधि में भी था। तो इन दोनों में सीधा सा इसका कार्य होता है सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति। ठीक है, यानी ये आयरन पायराइट इसमें जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें फेरिक ऑक्साइड और क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा धूल कक्ष। पायराइट बर्नरों से अशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गैस तथा वायु के मिश्रण को धूल कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष में ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है जिससे धूल के कण अवक्षेपित होकर कक्ष के तल में नीचे बैठ जाते हैं। देखो धूल के कक्ष क्या होगा? धूल के कण भाप से भीग जाएंगे और भीग करके कैसे हो जाएंगे? भारी, और भारी होकर के कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे तल में। इस कक्ष से शीतलित द्वारा मिश्रण को, यानी जो अब मिश्रण बचता है उसे शीतलित करके यानी ठंडा करके मिश्रण को धावन टावर में भेजा जाता है। तो धावन टावर में क्या होता है? इस कक्ष में ऊपर से जल के फव्वारे रूप में गिरता है। गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण तथा यानी और भी कोई कण रह जाते हैं तो तथा जल में उपस्थित अशुद्धियों के, यानी जो जल में विलय अशुद्धियाँ हैं उन्हों को घुल करके दूर आकर संपर्क दूर हो जाती हैं, यानी जल के संपर्क में आकर जो घुली हुई होती हैं जल में। इस कक्ष से मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजा जाता है। ठीक है, तो आगे बताऊँगा।